अरे मैं कामना करी के पुत्र हुआ। अरे दुष्ट, तेरे जैसे बेटे जामना छे जो तो लुगाई बांधड़ी रह जा बात चौक हुआ। रात ने उठी, घर का सामने कुओं हो भी कन कूद करके पड़ गई मर गई। बापूजी चला गया जंगल में, माँ कुआं में पड़ के मर गई। भाई हा गोकर्ण जी जक्का तीर्थ यात्रा में चला गया। घर में धुंधुकारी एक लो, अब तो धुंधुकारी गयो जा करके। अरे अब क्या घर में आपने राज है तो 5-5 वेश्या ने लायो, 5-5 वेश्या ने घर में ला के रखो और दारू पीवे, मांस भक्षण करे और बांग सागे वेश्या का सागे रमण करे। वेश्या क्या करे, ल्या धन ल्या धन ल्या धन। अब थोड़ी मोड़ी चीज़ों तो बंग भरे को नहीं मन, मोकड़ो लिया तो मोकड़ो लियान के चक्कर में एक दिन बड़ी चोरी करी। राजा का था, डाको डालो, डाको डाल करके धन लायो। अब रात ने वेश्यावा 5 वेश्या मन में विचार करे कि सदा तो छोटी मोटी चोरी करे, अब क्या बड़ी चोरी करी है, अरे बाप भी राजा ही करी है। और अब को पकड़ी सीख एक सागे आपा और पोजिशन तो क्या करा कि आपने माल मत तो लो रटू चालो। बोले आपा चाला तो सही, लेकिन वो पाछो आपने पीछा जी सी जना के वो सुत्य इन सुत्या सुत्या ना माचा के बांध दियो। तो बिन धुंधुकारी ने माचा के तो दियो बांध, और बिन कोई तो गड़ो मोशर, कोई भी को सिर पकड़ लिया और कोई पग पकड़ लिया, बिन मारनो चालू करो। लेकिन महाराज जब पापी आदमी वे भी की मौत भी सोरी कोनी हुए, प्राण निकले कोनी, गड़ो दबायो तो भी बिगा प्राण निकले कोनी। तो चूल्हा से एक वेश्या ददकता या अंगारा खीरा लाकर बिगा मुंडा में गिरा और महाराज जीवन भी को पाप में बीत्यो। और मरने के बाद में भी महाराज दुर्गति हुई। वे वेश्या विनय मार करके और भी आंगना में खाडो खोद करके बूर दियो। और दिन उगते ही सगड़ी आप के माल पत्तो बांट चली गई। अब वो पड़ो पड़ो जिंदगी में पाप करया तो अब बेटो धुंधुकारी जीवन के मैंने पाप करेड़ा तो अब बन गयो प्रेत। अब प्रेत नहीं, माँ बाप की आत्मा सताई तो वो बन गयो महाप्रेत। अब महाराज गोकर्ण जी ने ठा पड़ो कि मेरा भाई की मृत्यु होगी है, घर के मैंने वो है कौन, जब गया मैं श्राद्ध कर दियो। गया श्राद्ध करके एक दिन गोकर्ण जी घूमता घूमता और आपके गांव में आया तो देखा जगह घर में रहता नहीं, वो घर सुनो पड़ो। आज गोकर्ण देखो सेन क्यों जगह रात में जा करके और जा करके बैठ के आपको अभी घर के मैंने खंडर बन गयो घर, वो भी खंडर में बैठ करके भगवान को भजन करो, राम राम करने लग गया। इतने नहीं क्यों बंग सामने एक बिल्ली को बच्चों आयो, बे भी बिल्ली ने भगाने लग गया। इतने वो बिल्ली को बच्चों कुत्तो बन गयो, भी कुत्ता ने भगावे तो वो भैंसों बन गयो, भैंसा ने भगावे तो ऊंट बन गयो, ऊंट ने भगावे तो वो हाथी बन गयो। और कदी बास्ते लाग जाए, कदी तेज हवा चाले और अजीब अजीब रोने की आवाज आवे, कदी कुत्ता रोवे है, कदी गादड़ा रोवे है। इस प्रकार से भयंकर भयंकर शब्द हुए। तो गोकर्ण जी महाराज जड़ लेकर के हाथ में प्रोक्षण करो और बोले भूत है कि प्रेत है, पिशाच है कि देवता है, दानव है, जो भी है वो मेरे सामने प्रकट हो जाओ। तो महाराज भी टेमी एक बड़ी सी काली काली छाया आई और हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारेति नामतः स्वेकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे गोकर्ण जी महाराज, मैं थारो भाई धुंधुकारी। अरे राम राम राम, धुंधुकारी तू भूत बन गयो? हाँ जी। अरे तो धुंधुकारी तेरे लिए तो मैं गया में श्राद्ध करो है। आप लोग में से कहीं गया श्राद्ध करो सी? गया जी में गया भी होगा, बिहार का मैंने गया जी है क्या बठे पितरा को श्राद्ध कर दे तो पितरा की मुक्ति हो जावे। तो गोकर्ण जी आपके भाई को श्राद्ध करो तो भी मुक्ति को नहीं हुई। जहाँ गोकर्ण जी कहे त्वदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोसि ममश्चर्यामिदं।
महाराज थारे लिए मैं गया जी का मैंने जाकर के, और थारे लिए मैं बैठे जाकर गया जी में और थारे नाम शू और पिंड दान करे है, और पिंड दान करके और थारी मुक्ति के लिए मैं प्रयास करियो है। धुंधुकारी के महाराज मेरे लिए एक गया श्राद्ध नहीं, गया श्राद्ध है सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। मेरे निमित्त एक श्राद्ध नहीं, अगर थे 100 श्राद्ध भी कर सो गया श्राद्ध तो भी मेरी मुक्ति को नहीं उसके, कि क्यों कि मैं प्रेत नहीं महाप्रेत हूं। अब तो भाई महाराज गोकर्ण जी के तो अब बता मैं क्या करूं कि महाराज थे थारे जिसो ज्ञानी भाई और फिर भी मैं भूत बनेड़ो फिरूं, तो महाराज मन कोई कृपा करो कि महाराज मेरी मुक्ति हो जावे। देखो सजनों कि घर में बैठो हुए कि बेटी हुए आ जरूरी नहीं बैठो हुए थाली फोड़ बो करो ना, बेटी भी सुलक्षणी हुए तो पूरे खानदान ने तार देवे। एक बेटी 3 पीढ़ियां ने तारे, आप कहने माँ कहने रागले सास राड़ा ने है, 2 कुल को उद्धार करे बेटी, और बेटो नालायक हो जाए ना आपके कुल को भी नाम डबा दे। जना संत लोग कवे भजन करती बिटिया भली, नहीं भजन करो तो पूत। भजन करते हैं तो बिटिया भी भली है, सुलक्षणी बिटिया भी भली है, और भजन नहीं करे तो बेटा भी काम का नहीं। भजन करती बिटिया भली और भजन नहीं करे तो पूत है? वो भला नहीं है। और सबरी तो बैकुंठ गई धुंधुकारी भयो भूत। सबरी बेटी थी लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से बैकुंठ चली गई और धुंधुकारी भूत बन गया। बेटा हुआ तो क्या हुआ, इसलिए सदाचारी बेटा मिले। तो महाराज कृपा करो मेरी मुक्ति हो गई। गोकर्ण जी को ठीक है तेरे मुक्ति को गेलो करा। सुबह हुई, हाथ जोड़या शंकर सूर्य भगवान ने। सूर्य भगवान नमस्कार करके हे सूर्य भगवान मेरो भाई भूत बन रहे है, बिकी मुक्ति क्या मैं गिलो बताओ। जना कहो श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वचनम कुरु। अगर थारा भाई की मुक्ति चाहो हो तो श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। तो बोले ठीक है। अब गोकर्ण जी महाराज ईश्वर पंडाल बनायो, पंडाल बना करके खुद व्यासपीठ पर खुद बैठा है। पूरे गांव में ढिंडोरो पिटा दियो कि हमारे घर भागवत हो रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब सगला लोग आ गया कि भागवत की कथा हो रही है, आ जाओ। अब एक आसन बिछा दियो, अरे भाई धुंधुकारी जो को भूत बन गयो तू भी आ जा, तेरी मुक्ति के लिए भागवत कथा कर रही हूँ तो तू भी आकर के बैठ जा है। अब वो धुंधुकारी आयो। अब आयो तो भूत को शरीर तो वह को नहीं, हवा जिसो वायु रूप होवे। आसन पर बैठे अठीनु हवा चाले तो बुन्न उड़ जा, पाछो बैठे बुन्नु हवा चाले उन्न उड़ जा, बैठी जाए कोनी। तो पीछे एक बांस लाग रही हो 7 गांठ को भी, 7 गांठ के बांस के मैंने ऊपरली गांठ में जाकर के धुंधुकारी बैठ गो। अब महाराज बांस के मैंने चारों में पैक हुए, हवा तो लगे को नहीं। तो महाराज जी गोकर्ण जी कथा सुनाई पहले दिन की, तो चटाक करके पहली गांठ टूट गई, दूसरे दिन में दूसरी गांठ, तीसरे दिन में तीसरी गांठ, यहाँ करता करता 7 दिन में 7 गांठा टूट। और एक भावार्थ भी की है कि आपने जीवन में भी 7 गांठा है। कौन सी है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर और अविद्या। ये 7 प्रकार की गांठा है। 7 दिन तक लगातार भागवत सुनागा तो 7 गांठा अपनी भी टूट जाएगी। और 7वें दिन जे कथा पूरी हुई और वो बांस को जो टुकड़ो है वो पूरा टूटियो। टूटता ही भी एक देवता निकलो। सगड़ा बोला ओ किए है, ओ कौन है? तो ऊपर से गड़गड़ाता होया देवता का विमान आया। तो विमान के मैंने बैठा, बैठता ही बोलिया कर अरे ओ विमान की खातर आई है? बोले धुंधुकारी खातर। के क्यों? क्यों भागवत सुनी है। जब लोग बोले मैं भी तो भागवत सुनी है, तो मारे खातर विमान क्यों आयो, क्यों को नहीं आयो? जना कहो ऐरण की चोरी करी और करो सुई को दान,
चढ़ चौबारे देखण लागी कद आसी बीमार। महाराज हैं एरण की चोरी करें, एरण जानते हो ना, मूसड़, किसी के मूसड़ का तो चोरी कर लो, अरे दान करो तब सुई का दान करो, तो ऐसे कोई मान थोड़ी आएगा, तब तो बांटे पड़ेंगे सिर पे। हाँ तो महाराज दान भी करो जितना भगवान ने दिया है उतना सामर्थ्य के अनुसार। तो महाराज अब सब बोले महाराज अब हम भी कथा सुनेंगे। क्या अगर श्रवणेन विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता है, कि यदि सुनने में भेद होगा ना तो फल में भी भेद होगा। कथा में घने लोग बैठे हैं, लेकिन कथा कितना का मैंने बैठा है ये बहुत जरूरी है। कथा में कितने लोग बैठते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि कथा कितनों में बैठती है। कथा में 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। एक श्रोता तो वो होता है जो पनवाड़ी के पास रहते हैं ना, सुपारी काटने वाला, कट 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 कट। तो कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कथा सुनने, तो बैठेंगे, बैठने के बाद कट 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 कट, कभी इसके लिए, कभी उसको बात में लगाएंगे, कभी इन बात में लगा सी, कभी इन बात में लगा सी, कभी कैसे चा ले और कभी कैसे पानी ले आओ। अरे यहाँ के पानी बिना जी निकला है। महाराज तो बोलने लग गए बिना पानी का कह दे रहा हूँ, तो आप 2-3 घंटा निकला को नहीं अपनों पानी में, चाह बिना मरांगे आप। थोड़ी देर तो तपस्या करो, जीवन में तपस्या ही नहीं है हमारे। हम चाहते हैं भगवान मिल जाए तो कैसे मिलेंगे, थोड़ी देर तो तपस्या करो। बार बार में पानी पेशाब नहीं, बैठो अब पवित्रता के साथ रहो, पवित्र हो, आसन पवित्र हो, हमारी वृत्तियां पवित्र हो, हमारा शरीर पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो। पवित्र होगा तो पवित्रों के पवित्र करने वाले, पुनीतों को भी पवित्र करने वाले परमात्मा हमारे अंतस्थ पवित्र हृदय में विराजमान हो जाएंगे। तो महाराज एक तो श्रोता वो होता है जो बात बात में कट 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 बोलता है, कभी उठेगा, कभी बैठेगा, कभी बीच में बैठेगा उठेगा, है कभी खुद डिस्टर्ब होगा, खुद नहीं होगा तो दूसरों को डिस्टर्ब करेगा। आगे बैठे कोई व्यक्ति हैं, आगे अगर जो बैठे हैं वो बीच में से अगर एक भी आदमी उठ जाता है तो बोलने वाले वक्ता का ध्यान भटक जाता है, फिर वक्ता नहीं बोल पाता, जो कहना चाहता है वो निकल जाता है। फिर